राम राम जी। आपका अपने चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मीन √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखाएंगे। रियल नंबर, देर विल बी टू टाइप ऑफ रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो रियल नंबर बन जाता है, रियल रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, तो उसमें से इसको इरेशनल प्रूव करना है। जो √5 है, यानी अंडर रूट के नीचे अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो वो इरेशनल होता है, तो वही प्रूव करके आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट लेंगे। इरेशनल का अपोजिट होता है रैशनल नंबर। अपोजिट लेके और अपोजिट मतलब √5 को रैशनल नंबर ले लेते हैं और रैशनल नंबर लेके उसको हम इनकरेक्ट प्रूव कर देंगे। तो इनकरेक्ट होने के बाद उसका अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट से ये √5 इरेशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। इरेशनल का अपोजिट ले लेंगे। रैशनल, मान लीजिए √5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो अपॉन में लिखे होते हैं। देन ये √5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप a/b ले लो, p/q ले लो। p/q की फॉर्म में लेते हैं तो p/q ले लीजिए, p/q, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया है तो p/q की फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है, वेयर p एंड q, वेयर p एंड q आर, वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q इंटीजर हैं एंड आल्सो को प्राइम भी हैं साथ में, कोरस्पॉन्डिंग प्राइम नंबर एंड को प्राइम। ये को प्राइम भी हैं, p एंड q एंड इंटीजर्स भी हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, एंड जो q है जो नीचे आया हुआ है, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। 0 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 0 से विभाजिकता संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 आ गया तो भाग उसके लिए जो डिवीजन है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए q 0 नहीं लेना है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। q को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा √5q इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा p। देखिए p/q है, p/q में से q को आप इधर ले गए, p और q आपस में डिवाइड हैं। जब q को इधर लेके जाएंगे ना आप, तो वो डिवीजन वाला जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब इक्वल सिंबल के इधर लेके आएंगे तो √5q इक्वल टू p आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन के अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा √5q का होल स्क्वायर, ऐसे इक्वल टू, साथ में इसका भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में p है तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा, p²। तो यहाँ से अब आप √5q के स्क्वायर को खोल लीजिए। जब √5 का स्क्वायर करेंगे आप, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर
तो डायरेक्ट आप इससे ये काट सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट जो को पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो ये 5 की पावर 2 इंटू, जब इस अंडर रूट सिंबल को चेंज करेंगे तो पावर 1/2 में जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका स्क्वायर 5 आ गया। दूसरे तरीके से पावर 2 है तो आप इसको 2 बार भी लिख सकते हो, जैसे √5 मल्टीप्लाई बाई √5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा जी 5 5 जा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो दोनों तरीके से करके देख सकते हो आप, तो 5 आएगा। तो 5 के लिए तो ये हो गया, 5 आ गया। अब साथ में क्याऊ भी है तो क्याऊ स्क्वायर भी होएगा साथ में, 5 क्याऊ स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये बन गया। नाउ यू टेक 5 टू द राइट हैंड साइड, तो क्याऊ स्क्वायर किसके इक्वल बच जाएगा, क्याऊ स्क्वायर इक्वल टू ये 5 उधर चला जाएगा, तो ये 5 क्याऊ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि कोई सिंबल बीच में नहीं है, तो उधर जाके डिवाइड होएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 5, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन हमें बताती है कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिवाइड्स या डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अब किसी नंबर का स्क्वायर मान लीजिए 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, तो आगे लिखेंगे आल्सो पी इज डिविजिबल P इज डिविजिबल बाई 5। सपोज करो मान लीजिए मैं 25 लेता हूँ, P स्क्वायर जो है हमारा 25 है, तो P कितना होगा, P स्क्वायर 25 ले लिया हमने, तो 25 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो P की वैल्यू कितनी होगी फिर, P स्क्वायर हमने 25 की P स्क्वायर की वैल्यू 25 कर दी है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी हेयर, पी स्क्वायर इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई पी, ये पी स्क्वायर है। जैसे सपोज करो पी हमने 5 ले लिया तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, मीन ये 5 का स्क्वायर, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका रिजल्ट होगा 25। 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो P है, P यहाँ पर 5 है, वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन P इज डिविजिबल बाई 5। तो मान लीजिए अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी, उस स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इतना। अब आगे क्वेश्चन कैसे होगा, मान लीजिए हमने ये प्रूव कर दिया कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अब हम प्रूव करेंगे कि भाई हमने 2 नंबर लेट किए थे पी और क्याऊ, अब क्याऊ स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पी है तो इसको लेट कर लीजिए, लेट पी इक्वल टू, यहाँ पर जो भी आए, यहाँ पे मान लीजिए √5 को प्रूव कर रहे हो तो 5 आएगा, √2 को प्रूव करोगे तो 2 आएगा, √7 को प्रूव करोगे तो √7 आएगा, √11 को प्रूव करोगे तो √11 मतलब 11 आएगा। तो जो भी नंबर यहाँ पे आए उसके आगे एक प्रोड्यूसिंग नंबर लगा दो, जैसे कि 5 लिख दिया। अब इसके बाद हमने लिए थे पी क्यू और प्रोड्यूसिंग नंबर, फिर इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू आर, मतलब नेक्स्ट नंबर लगा दीजिए। मान लीजिए आप ए बी लेते हैं तो ए बी का नेक्स्ट नंबर फिर क्या हो जाएगा सी, फिर आप सी लिख दो। हमने यहाँ पी क्यू लिया है तो हमने यहाँ आर लिख दिया, यानी पी की वैल्यू हमने 5R अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, ये सिचुएशन आई हुई ना, इसके अकॉर्डिंग हमने P इक्वल टू 5R लेट कर लिया। और ये जो P की वैल्यू है जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी यहाँ पर √5Q इक्वल टू P, इसमें पुट कर दीजिए आप। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि Q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P
इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन की में जहाँ पर आपको p दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर 5r पुट करना है। तो जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी अंडर रूट 5, ये देखिए ये है अंडर रूट 5 क्यू इक्वल टू पी। तो अंडर रूट 5 क्यू इक्वल टू पी। तो p की जगह पे आप 5r लिख दीजिए ऐसे, और इसकी स्केयरिंग बोथ साइड कीजिए। स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा आपको, स्केयर करके देखिए। अंडर रूट 5 क्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5r इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर हमने पहले बताया था आपको, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, पावर 1/2 होके। तो ये तो आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ये हो जाएगा 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर। तो ये ऐसे हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो अब 5 को आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाइए, 5 को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो आगे देखिए, अगर जैसे हमारी ये कंडीशन आई है यहाँ पर कि 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, जैसे ये कंडीशन आ गई तो हम 5 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से जो q स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 5 और q स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 25/5, नीचे चला जाएगा 25/5, क्योंकि यह मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा r स्क्वायर ऐसे। तो इसमें जो है 5 से काट सकते हो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऐसे आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब आप 5 को ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आइए, क्योंकि हमें q स्क्वायर को 5 से डिवाइड होने के लिए शो करना है। तो q स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, इस सिचुएशन से ये प्रूव हो जाएगा कि जो q स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। आल्सो q भी फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आल्सो q इज डिविजिबल बाई 5। अब p भी 5 से डिवाइड हो रहा है जो हमने लेट किया था, और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों के लिए तो ये कॉमन आ गया, अगर कॉमन है तो ये को प्राइम नहीं है। फिर p एंड q आर नॉट को प्राइम हेयर, p q को प्राइम नहीं है। देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, कोरस्पॉन्डिंग प्राइम नंबर नहीं है ये, क्योंकि इसमें कॉमन 5 बन गया। 5 इज ए कॉमन फॉर p एंड q, दोनों के लिए 5 कॉमन बन गया। तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन हमने स्टार्ट में जो लेट किया था इस क्वेश्चन में कि भाई वेयर p एंड q आर इंटीजर है एंड को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर तो नहीं हुए। तो यहाँ से इसका ये प्रूव हो गया है कि p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो बाई कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोधाभास से, बाई कॉन्ट्राडिक्ट आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमने यही प्रूव करना था इसमें कि अंडर रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो ये प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे आपको प्रूव करना है।
उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है, देखिए 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही होएगा, हमें लेट करना पड़ेगा, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। इसका अपोजिट ले लेंगे, इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल आपने ले लिया कि भाई ये रैशनल है, तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। और कंडीशन हमें पहले वाले क्वेश्चन की लिखनी है, तो मैंने बताई थी आपको, वेयर p and q are integer and co-prime। ये इंटीजर भी हैं, को-प्राइम है, और ये कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो क्यू से भाग जो है डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं है, तो 0 नहीं आना चाहिए। ये हमने ले लिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अब हम 3 को, जो नंबर है, उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। एक तरफ हम √5 को रखेंगे जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो 3 को इधर ले जाते हैं, तो इसमें क्या बचा, 2√5 इज इक्वल टू p/q। ये 3 प्लस का है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का होता है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 और √5 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हैं। जब 2 को इधर लेके जाएंगे आप, तो उधर जाके 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 जो है वो 1/2, ये 2 इधर आके डिवाइड में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 p/q -3 ऐसे आ जाएगा। और हमने ऊपर ये लिखा है कि p और q इंटीजर हैं। सपोज करो p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 1 है। 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 के लिए तो पहले मना किया गया है। तो ये 3 - 3 विल बी 0 देयर। 1/2 को जब 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारा 0 हो जाएगा, विच इज़ ए रैशनल नंबर। यहाँ पे 6 भी ले सकते हो, 6 ले लो, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो जैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, देखिए 1/2 है। अब हमें कोई इंटीजर लेना है, सपोज करो मैं 6 ले रहा हूँ और नीचे 1 ले लेता हूँ और -3, और इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 6 में से 3 गए, कितने बच गए, 3। तो टोटल इसका रिजल्ट 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3/2 हो गया। 3/2 एक रैशनल नंबर है। अब कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। √5 इरेशनल नंबर है, पहले क्वेश्चन में आप प्रूव कर चुके हैं। तो √5 एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो ये विरोधाभास हो गया कि भाई कोई भी रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, विरोधाभास हो गया। तो इसमें कंट्राडिक्ट दिखा सकते हो आप, बाई कॉन्ट्राडिक्ट्स आप लिख सकते हैं। बाई कॉन्ट्राडिक्ट्स जो भी हमारी स्टेटमेंट थी वो लिखिए। बाई कॉन्ट्राडिक्ट्स हमारी स्टेटमेंट थी 3 + 2√5 बाई कॉन्ट्राडिक्ट 3 + 2√5, ये थी 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इनमें ना ये ऐसे प्रूव करना है, इसमें आपका √5 को इरेशनल प्रूव नहीं करना है क्योंकि पहले क्वेश्चन में आप इसको कर चुके हो। तो बाई कॉन्ट्राडिक्ट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर है, तो ये ऐसे प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ये प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने थे। इसमें यहाँ पर यही बताना था कि कोई भी रैशनल नंबर है नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्ट विरोधाभास हो गया, एक रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो अपोजिट क्या होगा, एक रैशनल रैशनल के बराबर होगा, इरेशनल इरेशनल के बराबर होगा। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। राम राम जी।